हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. After np orbitals are filled, the next orbital filled will be option A n plus 1s, option B n plus 2p, option C n plus 1d, and option D is n plus 2s. तो क्वेश्चन में बोला गया है कि np ऑर्बिटल्स फिल हो जाने के बाद नेक्स्ट कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा. ठीक है, आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर. For this question, the key concept is Aubert principle. Which is also known as n plus l rule. ये Aubert principle होता क्या है? Aubert principle states that orbitals are filled in order of their increasing energy levels. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जिस ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले वहां पर फिल होगा, और जिस ऑर्बिटल का एनर्जी मैक्सिमम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वहां पर जाके फिल होगा. ऑबर्ट प्रिंसिपल को हम n प्लस एल रूल भी कहते हैं. दिस इज बिकॉज n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. l क्या है? एजिमुथल क्वांटम नंबर. n प्लस एल जिसका हायर होगा, मींस जिस ऑर्बिटल का n प्लस एल हायर होगा उसका एनर्जी भी हायर होगा. पहले एल का वैल्यू देख लेते हैं. एन क्या होता है? एन होता है शेल नंबर, और एल होता है, एल का वैल्यू 0 हो सकता है, एल का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो. एल 0 होगा फॉर एस सब शेल, 1 होगा फॉर पी सब शेल, 2 होगा फॉर डी सब शेल, एंड 3 होगा फॉर एफ सब शेल. ठीक है. अब ए ऑबर्ट प्रिंसिपल बाय एन प्लस एल रूल का मींस सिग्निफिकेंस क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल से हम देख लेते हैं. लेट्स कंसीडर हमारे पास 3p ऑर्बिटल है और हमारे पास 3s ऑर्बिटल भी है, और हमें निकालना है कि 3p और 3s में से कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होगा. तो सिंपली हम क्या करेंगे? दोनों का n प्लस एल वैल्यू निकाल लेंगे. थ्री पी के लिए n प्लस एल क्या होगा? फॉर p ऑर्बिटल हमने देखा कि l इक्वल टू 1, so n plus l will be 3 plus 1 equals to 4, and for 3s l plus l का वैल्यू क्या होगा? 3 plus 0 मतलब 3, so 4 is greater than 3. इसका मतलब है 3p का जो एनर्जी है ना वो 3s से ज्यादा है. एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा? जहां पर उसका एनर्जी कम हो, एनर्जी लेस मतलब स्टेबिलिटी मोर,
so A will be filled first. 3s orbital will be filled first, then 3p orbital will be filled. ये तो हम ऑब्बो प्रिंसिपल को हम एक थोड़ा सा पढ़ा है. अब क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन पे दिया है np ऑर्बिटल के बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा. सो आंसर विल बी सिंपल. जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उनमें से जिसका n प्लस एल वैल्यू मिनिमम होगा उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाना पसंद करेगा. क्यों? बिकॉज वहां पर जाने से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेस होगा. सो ऑप्शन ए देख लेते हैं. इन ऑप्शन ए वी हैव n+1 s ऑर्बिटल. सो इसका n प्लस एल वैल्यू क्या होगा? इसका n प्लस एल वैल्यू होगा, n क्या है? n is given to be n+1 और l क्या है? l is 0. तो ओवरऑल क्या होगा? n+1. सिमिलरली अगर हम b के लिए करें तो देखते हैं. ऑप्शन बी में क्या है? n+2p and we know for p l equals to 1. so n plus l का वैल्यू क्या होगा? n plus l का वैल्यू होगा n+2 plus 1 which comes out to be n+3. ठीक है. नाउ कमिंग टू ऑप्शन सी, हमें दिया हुआ है n+1d and for d we know l equals to 2. so n plus l का वैल्यू क्या होगा? n plus l का वैल्यू होगा n+1 plus 2 equals to n+3. तो ये दोनों का सेम आ गया. n+2p और n+1d का एनर्जी सेम हो गया. n plus l वैल्यू सेम हो गया. Then coming to option D, we have n+2s. इसके लिए हमें पता है l का वैल्यू होता है 0. तो n plus l होगा n+2 plus 0 equals to n+2. So among these four values, जो n+1s के लिए n plus l वैल्यू है ना, वो सबसे मिनिमम है. वो कितना है? वो है n+1. तो चारों में से हमारा पहला जो n+1s ऑर्बिटल का एनर्जी सबसे लोएस्ट है. तो व्हाट डज इट मीन? मिनिमम एनर्जी. Thus, it will be filled first. It will be filled first among these four options. It will be filled after NP. So correct option हमारा आ गया है. A is the correct option. So इस क्वेश्चन का आंसर है A. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं बता देता हूं. n+2p और n+1d दोनों का n plus l वैल्यू सेम. जब भी n plus l वैल्यू सेम होगा ना, तब n का वैल्यू जिसका मिनिमम है, मैक्सिमम है, उसका एनर्जी भी मैक्सिमम होगा. फॉर सेम वैल्यूज ऑफ n plus l, the orbital having highest value of n will have higher energy. ठीक है. Hope you understood it well. Best of luck.